कुछ नहीं, बस ऐसे बताया था कि ऐसी दिक्कत रहती है। वो बेटी का नंबर लगा के पूछा गया था। हाँ हाँ, तो तब बेटी का पूछने आई। चल मैं देख लेती हूँ अभी। तेल तेरे घर से आया बेटा? नहीं माँ, तेल तो नहीं लाए। बिना तेल के आई है? हाँ। क्यों? जब बहुत दिनों बाद आते हो ना तो तेल घुमा के ले आया करो। कोई चीज होती है तो तेल पे आ जाती है। ठीक है, इसीलिए मैं मंगवाती हूँ, तेल पे चीज आ जाती है। नाम बता दीजिए। आशा। 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 आशा कहाँ से बेटा? देहरादून से। देहरादून से। ससुर का नाम बता। रघुवीर। देहरादून। अब देखो ऐसे जोड़ो, पलट। ये पीरों को भी मानते हो क्या तुम लोग? हाँ, पहले मेरा घर वाला माने करता। ये तो तेरे पे जो कष्ट दिख रहा है तो पीर का दिया हुआ है। पापा पूछते थे वो पूजे करते हैं ना मेरे हस्बैंड, वो खत्म हो गए क्योंकि पीर बाबू बहुत खतरनाक से खड़ा हो रखा है नाराज होकर। पापा गए, इन्होंने उनको भी विदा कर दिया क्योंकि वही सेवा करते थे। वही सेवा करे करते उनके। विदा तुमने पीर को उस रूप में किया है। ये तो तुमने एक, तुम्हें लग रहा है बाहरी रूप से तुमने किया, लेकिन आंतरिक रूप से तो आज भी है और क्रोध में है। वो तो तुम्हें बाबू करना पड़ेगा क्योंकि पिता की चलाई चीज आज पिता नहीं है ना, लेकिन उसकी वंश बेल तो है। माँ उसकी तो बुद्धि भ्रष्ट है, तो कुछ नहीं, तो वो होना ही था। बुद्धि भ्रष्ट है, सुनता नहीं। 14 साल का पर बच्चों वाली अकल है 2 साल की। बाबू ये तो होना ही है कि अगर पीर की सेवा करते करते छोड़ देते हो घर में वो चीज, तो वंश बेल पे दिक्कत आती है। और ये जो तेरे शरीर पे जो अभी ये चीजें हुई पड़ी हैं, ये दिक्कतें, ये है पीर की आ रही है। तो पीर को बाबू मनाना पड़ेगा, गलतियां माफी मांगनी पड़ेगी, ये क्योंकि पीर का है। इसमें कोई शक्ति कोई किया कराया नहीं है, कोई चीज आगे नहीं आएगी। पीर खड़ा हो रहा है, वो भी क्रोध में है। समझ गए ना? शुक्र है सही टाइम पे आ गई ये, वरना अभी तेरे साथ कोई हादसा हो जाता है अभी कुछ टाइम बाद। समझ गई ना? ये तुझे नॉर्मल लग रहा है लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। तो ये माँ मेरी मैं पूजा भी करती हूँ ना, पूजा में भी मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता। नहीं लगेगा, वो तो होगा ही नहीं। जोत जलाती हूँ मैं माता की, अपनी की, कुल देवी की, बिल्कुल तब तक नहीं होगा क्योंकि जो पहली रुष्ट हुआ पड़ा है वो तुम्हें किसी और चीज में सफल होने ही नहीं देगा, क्योंकि वो विकराल रूप में खड़े हैं, नाराज में खड़े हैं, नाराजगी में। उनको देना पड़ेगा क्योंकि पति गया है ना। पति ने जो चीजें चला रखी है वो तो तुम्हें करनी पड़ेंगी बेटा, ठीक है? और वो सब तुझे नहीं करना चाहिए था। भले ही कम सेवा में आ जाती कि जो चलो थे, तो उन्होंने जितनी सेवा की घर वाले ने कि क्षमा मांग लेते कि हमसे जो हो पड़ेगा थोड़ा बहुत भी हम उतनी सेवा देंगे, ज्यादा नहीं दे पाएंगे। तो वो शक्ति कुछ थोड़ी ना भी नुकसान करती। अब तुमने उठा के ही बाहर फेंक दिया तो वो तो गंगा में बहाए, तो गंगा में बहाई, पीर गंगा में बहाने से चला थोड़ी ना गया, वो तो आज भी तेरे साथ खड़ा ही है। तभी तो तेरे बेटे के साथ ये दिक्कत हो रही है, बहुत परेशान करता है। वो तो हो गई माँ, दोनों बहन भाई इतने लड़ते। मेरी बात सुन, शक्तियाँ क्या करती है? इंसान दरबार में क्यों आता है? जब कहता है कि मैं अपने बेटे से परेशान हूँ, बच्चों से परेशान है, क्यों? जब शक्तियाँ अपना प्रकोप दिखाती है तो वंश बेल पे ही दिक्कतें पड़ती हैं। क्योंकि कमजोरी क्या है तुम्हारी? तुम्हारी वंश बेल है, यानी बच्चे। समझ लिया? तुम्हारा शरीर, तो जब तुम कष्ट में हो, तुम्हारा शरीर कष्ट में और बच्चे कष्ट में है, तो तुम फिर दौड़े दौड़े आते हो ना। तो दौड़ाता कौन है? वही शक्ति, कि अब इन्हें पता चलेगा। तो कहने का मतलब बेटा, पीर को मनाना पड़ेगा,
पीर को जैसे ज्यादा नहीं कर सकते तो कम तो करो, ठीक है, उसका दीपक जलाना शुरू करो, तब जाके तेरे बेटे पे भी आराम पड़ेगा। नहीं तो आने वाले समय में, अभी तो फिर भी एक जो स्थिति है उसकी पागलों वाली, वो फिर भी बहुत कम है, बहुत कम है, पर जो आने वाली अब जो मुझे दिख रही है 4 साल के ये अंदर अंदर, ये बहुत ज्यादा स्थिति खराब होगी। बस इसके पापा ये वो दिया जला जा करते पीर पे, मदार पे दिया जला के आ करते और मिठाई चढ़ा के आ करते बचरंगी। तो फिर क्या बुरा है, इतना ही कर लेती तो क्या बुरा है, कुछ भी ये बुरा नहीं है। बेटे का हाथ लगवा के कर रही है और मैं बताऊंगी, इससे तेरे बेटे का भी दिमाग शांत होगा, समझ गए। नहीं तो आने वाले जो 4 साल है ना, वो बहुत चीजें उठा उठा के तेरे सर पे तुम्हारा नुकसान करेगा, यानी वो पागलपन छाएगा उसमें। माँ के ताय में भाग जाऊंगा, कुछ खाकर मर जाऊंगा, तो ये करता है हादसा, यानी हादसा को निमंत्रण दे रहे हो तुम लोग, और आगे हादसे ही दिख रहे हो मुझे अब ये 4 साल के अंतराल। तो वो क्या करेगा, उठा उठा के चीजें मारेगा, लेकिन गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तुम्हें लगेगा ये खुद कर रहा, खुद नहीं कर रहा, वो तो चीजें जो बिगड़ी हुई है वो करवा रही है। क्योंकि जब कोई भी चीज बिगड़ जाती है तो उसका जो परिणाम है वो बहुत बुरा होता है, ठीक है ना, बड़े की किसी की इज्जत करे, कुछ ना, संग बराबर बहस करेगा, लड़ने मरने को। करना क्या होगा मैं बताऊंगी, करना क्या बाबू, लिख बताती हूँ करना क्या होती है। तो वो लगती है, नहीं लगती किसी अभी नहीं लगेगी, अभी नहीं लग रही, अभी नहीं लग रही, क्योंकि जब तक ये नहीं मानेगा वो भी नहीं लगेगी। ये बताया ना, कह रहे तुम्हारे घर में कुल देवी कोई भी नहीं है, माता वगैरह जिसकी तुम सेवा करती हो। मैंने मंदिर बना रखा छोटा सा। ऐसा होता है ना बेटा, जब एक शक्ति नाराज हो जाती है ना, समझ रही है ना, तो दूसरी शक्ति भी कृपा नहीं करती, क्योंकि पीर भी बहुत बड़ी शक्ति है, समझ गई। ये तो पीर को मनाया नहीं होता, जब पीर ने स्थान पहला ले लिया तो पहला वही स्थान चलेगा। फिर माँ के साथ पीर भी चलते हैं, ठीक है ना। तो पहले ये कर लो, उसके बाद जला कुल देवी की, तब सब स्वीकार होगा, ठीक है। ये नहीं कि ये तुझे लग रहा है तब स्वीकार होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि तेरी भक्ति निष्फल जाएगी, समझ गई। भक्ति की हुई कभी भी निष्फल नहीं होती है। अगर तो दीवा जिस भी शक्ति का जला रही है, ऐसा नहीं है कि वो सेवा उस तक नहीं पहुंचती है, लेकिन घर भी उस क्लीन होना चाहिए, यानी कि चीजें प्रॉब्लम में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अब तुम्हारे पे पीर का दोष पड़ा हुआ है और तुम कर रहे हो, वो चीज नहीं लग रही। हाँ, पीर की जाके माफी मांग के कि हमने तुम्हें एक तरह से अपमान ही हुआ है ना शक्ति का, कि तुमने वहां गंगा छोड़ के आ गए। ऐसा नहीं होता, माफी मांगनी पड़ेगी, ठीक है। अब बोलना हम सकुशल खुशी से तुम्हें फिर से घर में आमंत्रित कर रहे हैं। आपका घर है, आप अपने सूक्ष्म रूप से चलिए, थोड़ी बहुत जो हमसे सेवा हो पाएगी, जैसी भी। ये माता, इसके पापा तो चिल्ला उठा करते वो, ये पीर बाबा के। अब मेरे पे तो नहीं, वो तो कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। वीर बार बता तो दिया तुझे। अब अभी तुम फेंका है बाबा को, अब नाच से तो हाँ भली वीर एक दीपक नहीं जला सकती तो 5 अगरबत्ती और अपना वीरवार कर, ये सैनिक करती रही है 6-6 महीने में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और वहां पे हाजिरी जो तेरा घर वाला लगाता था वो बस वो अपना 1-1 महीने में तो कर सकती है। तो नहीं चली जाऊँ, वो सिर्फ ये ईद पे और होली दिवाली जा करते देने को मिठाई वगैरह। हाँ तो कोई नहीं, तब चली जाइए। हाँ, जब जाते थे तब तक कराइए, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो जब तुझे सब याद ही है तो फिर तब भी कर, ठीक है। और एक बाबू ये लिख ले इसका, एक ना और मेरा लड़का, बस ये दोनों बहन भाई दिखता है, कैसा परछाई दिखती है, परछाई दिखती है उसको, लड़की को दिखती है, मेरी को परछाई, मुझे नहीं दिखी आज तक। क्योंकि पीर जो चल रहा है लंबी हाइट का चल रहा है, पूरा अपना 9 फीट के रूप में है, ठीक है। और जब तुम ये कि मैं याद भी कभी कर लेती हूँ पीर बाबा को। ये मस्त फकीर बाबा थे जो मेरे घर वाले पूछते हैं। तो कोई बात नहीं, ये कर, क्योंकि चल पीर घर में आज भी रहे, लेकिन माफी लगा के आ, पहले क्षमा याचना कर, ठीक है ना। वीरवार के दिन चली जाऊँ, वीरवार के दिन चली जाओ, वीरवार के दिन चली जा। आज क्या है, शनि है, तो वीर तो बहुत दूर हो जाएगा। ये कल रविवार चली जा, रविवार भी तो वीरों का ये मानते हैं ना, शुक्र। हाँ चली जाएंगे, तो ये मिठाई वगैरह, तेल वगैरह। और कल ये उपाय है ना, ये वाला भी कर सकती है तो गंगा जी में जो छोटी सहना को। हाँ, अच्छी बात है, बेटे को तो ले जाना ही पड़ेगा। अगर उसको चाहती है कि ठीक हो जाए ना, तो बेटे को बिल्कुल ले जा। सहना इन दोनों के सर से ख्वाजा पीर के उतारे और बेटे से 5 अगरबत्ती जला के करवाते रहिए।